हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एस पी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। बीएड की कॉपी लिखते समय ना करें ये गलती। फ्रेंड, बीएड में एग्जाम के दौरान कॉपी लिखते टाइम हमको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, उनको हम इन 5 पॉइंट्स के माध्यम से जानेंगे। ये 5 गलतियां होंगी जो आपको इनसे बहुत ही ध्यान से बचना होगा। अगर आप ये मिस्टेक कर देते हैं तो आपकी पूरे साल की मेहनत खराब जाती है। स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं पूरे साल, जितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पूरे साल पढ़ाई करना, मेहनत करना, दिन रात एक करना, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस किस तरीके से देते हैं, जितना भी हमने पढ़ा उसको किस तरीके से डिलीवर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट्स पर आज हम फोकस करेंगे कि वो 5 कौन कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर कर देते हैं और उनके मार्क्स डाउन हो जाते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आज आपको विद एग्जांपल समझा दूंगा कि ये 5 गलतियां कौन कौन सी हैं जो आपको नहीं करनी है। प्यारे दोस्तों, पहला पॉइंट आपके सामने है आंसर नंबर डालना। बीएड में स्टूडेंट्स आ गए हैं, आंसर नंबर कैसे डाला जाता है, किस तरीके से डालना चाहिए, ये अभी तक स्टूडेंट्स को नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चीज नहीं पता है। देखिए, जब भी आप कॉपी लिख रहे हो तो ध्यान रखिए कि जैसे ये है, यहां से आपकी कॉपी शुरू होती है। आपको ध्यान रखना है कि जो आंसर आपको डालना है, मान लीजिए आपका उत्तर नंबर 5 है या आंसर नंबर 5 है, तो उसको आप यहां से नहीं डालेंगे कि आपने क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे डाल देते हैं उत्तर नंबर 5, है ना, उत्तर नंबर 5 करके यहां पे डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो भी आंसर नंबर आपको डालना है वो क्या करेंगे, आप कॉपी के बीचों बीच यहां पे क्या करेंगे, या मतलब यहीं पे, यहां साइड में नहीं डालना है, इससे बचना है, यहां बीच में डालना है। जो भी आपका उत्तर हो, उत्तर नंबर 5 का या 6, ऐसे बीच में डाल करके उसको आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। दिस इज द बेस्ट वे। ये सबसे बढ़िया और अच्छा तरीका होता है। ये इस चीज से बचिए कि यहां लोग साइड में डाल देते हैं, है ना, तो यहां पे नहीं डालना है। जो यहां पे लाइनिंग करते हो आप लोग, या कॉपी बीएड में जो कॉपी होती है उसमें लाइनिंग होती भी है, ऐसे लाइनिंग होती है, और लाइनिंग के इस साइड कोशिश करते हो कि यहां पे आंसर डालें, है ना, उत्तर नंबर 6 या प्रश्न संख्या 6, यहां पे नहीं डालना है। दिस इज द रॉन्ग वे। सबसे बेस्ट वे क्या है कि आपको जो भी आंसर डालना है वो कॉपी के बीचों बीच डालना है, उसके बाद उसको अंडरलाइन भी कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है सिर्फ कॉपी भरनी है। देखिए, स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बहुत बड़ी चीज बैठ जाती है कि सिर्फ कॉपी भरनी है। सिर्फ कॉपी नहीं भरनी है, कॉपी भरनी है। कॉपी भरनी है तो कैसे भरनी है, कॉपी आपको सटीक तरीके से, सही ढंग से, सही मायने में भरनी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सिर्फ कॉपी भरनी है, ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको बताते चलें कि बीएड में क्या होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, किसी यूनिवर्सिटी में कॉपी 32 पेज की आती है, कहीं कॉपी 25 पेज की आती है, और कहीं 30 पेज की आती है, कहीं 28 पेज की आती है। ऐसा क्यों है? अगर सिर्फ कॉपी ही भरनी हो, या अगर इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, तो फिर वो एक ही साइज की कॉपी दे दें, सबको 30 पेज, हर यूनिवर्सिटी में कॉपी 30 पेज की हो। लेकिन नहीं, जहां से भी कॉपी आती है वो लोग ये देखते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी के लिए कॉपी जा रही है वहां पेपर का फॉर्मेट क्या है, कितने लॉन्ग आएंगे, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, कितने शॉर्ट आएंगे, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, और लॉन्ग कितने पेज में लिखा जाएगा, शॉर्ट कितने पेज में लिखा जाएगा, उसके हिसाब से वो कॉपी तैयार करते हैं। उनके अकॉर्डिंग कॉपी आपकी बिल्कुल सही आती है, सटीक आती है कि कितने पेज में आपका जो आंसर राइटिंग है वो सही होगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जैसे जो कानपुर यूनिवर्सिटी है वहां कॉपी 32 पेज की आती है। अभी तो थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, लेकिन सेकेंड ईयर वालों का वही पुराना सिस्टम रहेगा। यहां कॉपी 32 पेज की आती है, 8 क्वेश्चन आपके 4 नंबर के होते हैं, 4 क्वेश्चन आपके 12 नंबर के होते हैं, कॉपी होती है 32 पेज की। तो अब देखिए, यहां पे जो 4 क्वेश्चन, जो ये 8 क्वेश्चन 4-4 नंबर के होते हैं, भाई 4 नंबर में क्वेश्चन आपका है, तो इसको आप क्या करेंगे, डेढ़ से 2 पेज मैंने बताया है, तो 1.5 पेज तो लिखेंगे ही लिखेंगे। जो नीचे आधा पेज बचेगा वहां से आपको आंसर नहीं लिखना है, नए पेज से शुरू करेंगे। तो यानी कि 8 जो क्वेश्चन है वो आपको, एक क्वेश्चन आपके 2 पेज लेकर के जाएगा। जब 8 क्वेश्चन 2 पेज ले जाएगा तो 16 पेज तो ये हो गए। और ये जो 12 नंबर में 4 क्वेश्चन है, क्या एक क्वेश्चन को आप 4 पेज में नहीं लिखेंगे? तो 4 क्वेश्चन जब 4-4 पेज में लिखेंगे तो 16 पेज तो ये हो गए, आपको 32 पेज कंप्लीट। अब बताइए, क्या इसमें आप कुछ कम कर सकते हैं? क्या 12 नंबर के क्वेश्चन को 3 पेज में कर देंगे, या 4 नंबर के क्वेश्चन को क्या 1.5 से भी कम कर देंगे? नहीं ना।
इसीलिए कॉपी क्या करते हैं, बोर्ड क्या करता है, जहां से भी आपकी कॉपी आती है वो सटीक तरीके से आपके पेपर के फॉर्मेट को समझ करके कॉपी देता है आपको। तो कॉपी आपको क्या करना है, भरनी है, लेकिन सही तरीके से, सही मायने में, सही ढंग से भरनी है। लेकिन सिर्फ कॉपी भरनी है, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सबसे बड़ी बात लाइन ड्रॉ की आती है। स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो देखिए, जो कानपुर यूनिवर्सिटी है जैसे, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में लाइन ड्रॉ मिलेगी, यहाँ पे आपको लाइन ये ड्रॉ मिलेगी, कॉपी में ऑलरेडी होती है, ठीक है। इधर आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी है। सामने क्या होता है कि सामने आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मान लीजिए अगर कॉपी में लाइन ड्रॉ नहीं है तो क्या करते हैं कि उनको कुछ देखना नहीं है, वो सीधे ऐसे रखे और आधा पेज इधर गायब, है ना, आधा पेज इधर गायब और आधा पेज इधर गायब, है ना, ऐसे करके ऐसे खींचते लाइन, आधा इधर गायब, मतलब आधा आधा पेज निपटा दिया और अब यहां से लिखना शुरू करते हैं। भैया कॉपी भरने के चक्कर में मत रहो, कॉपी तो भरनी है लेकिन सही तरीके से भरो, एग्जामिनर को बेवकूफ मत बनाओ। आपने आधा पेज इधर छोड़ दिया, आधा पेज इधर छोड़ दिया, अब आप कह रहे हो अरे मैंने आज कॉपी भर दी। कम से कम ये तो देखो, ये जो खाली पेज आपने खराब किया है इसका भी तो कोई रोल है, इसको भी तो एग्जामिनर देखेगा। तो आप जो कॉपी, जैसे यहां पे तो लाइनिंग आपको ड्रॉ मिलेगी इधर, लेकिन इधर अगर आप लाइन ड्रॉ करें सामने, मान लीजिए कॉपी है और यहां पे आपको सामने लाइन ड्रॉ करनी है, तो इधर ऐसे ऐसे जो है स्केल रख करके लाइन मत ड्रॉ करो, और इधर से उल्टा पड़ता है लाइन ड्रॉ करने में, तो आप कॉपी पलट लीजिए, कॉपी उल्टी कर लीजिए, है ना, उसके बाद आपको आसानी रहेगी। कैसे, मैं दिखा देता हूं। ये हमने कॉपी पलट ली, अब आप क्या करें, यहां से आपको आसानी रहेगी। अब जैसे ये है, अब इसको, इस लाइन को यहां से ले लीजिए, ठीक है, ये जो लाइन आपको दिखाई पड़ रही है ये वाली, यहां से ले लीजिए और इसको ऐसे रखिए, ठीक, ऐसे रखने के बाद बराबर हो गया। अब आप इधर से आराम से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो इधर कम छोड़िए, इधर कम से कम छोड़ने का प्रयास करें, और ना लाइन ड्रॉ करें तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा ठीक लगता है, अच्छा लगता है। आधा आधा पेज लाइन में खराब मत करो। तो ये पॉइंट आपको समझ आया कि लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। प्यारे दोस्तों, हर एक काम को करने की कुछ स्किल्स होती हैं, कुछ आसान तरीके होते हैं जो हम अपनाते हैं। उसी प्रकार से एग्जाम के दौरान भी ये ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पर हमें बहुत फोकस करना होता है। मेहनत चाहे जितनी कर लो, लेकिन इन चीज़ों को अगर आपने ठीक तरीके से फोकस नहीं किया तो फिर बेहतर आप नहीं कर पाते हैं। अब फोर्थ वन पॉइंट हमारे सामने है, नया आंसर नए पेज से लिखना है। स्टूडेंट्स क्या करते, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा शॉर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे जो है लिखते चले जाएंगे, है ना। शॉर्ट यहाँ जो है बीच में उत्तर डालेंगे और फिर लिख देंगे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे या दो लाइन छोड़ देंगे, फिर उत्तर डालेंगे, फिर लिख देंगे। ये शॉर्ट की बात हो रही है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका 4 नंबर वाला था, उसके बाद वो जो 4 नंबर में क्वेश्चन आप लिख रहे थे वो मान लीजिए 1.5 पेज के बाद खत्म हुआ, तो अब आप नीचे से ना लिखें, उसको नए पेज से शुरू करें, ठीक है। या 8 नंबर में था या जो भी था आपका क्वेश्चन, अगर वो जो है आधे पेज में या भले ही आधे से कम में भी खत्म हो रहा है, तब भी आप नीचे से ना लिखें, नए पेज से शुरू करें। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है, 1-1, 2-2 नंबर में है, तो ठीक है आप नीचे शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर 4 नंबर से ऊपर क्वेश्चन है तो आप नया आंसर नए पेज से ही लिखें। डियर फ्रेंड, जो एग्जामिनर होता है वो पूरी कॉपी को रीड नहीं करता है, पूरी कॉपी को सटीक नहीं पढ़ सकता। बस आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, पॉइंट है हमारा कि आंसर की स्टार्टिंग और एंडिंग जबरदस्त होनी चाहिए। यानी कि जिस भी क्वेश्चन को आप शुरू कर रहे हैं उसकी शुरुआत अच्छे शब्दों में होनी चाहिए, और जब उसकी एंडिंग दे तब भी अच्छे शब्दों में होना चाहिए। अगर कहीं पे आपने पैराग्राफ चेंज किया है तो उस पैराग्राफ की जो लाइन हो, पहली दूसरी, वो भी थोड़ा ठीक लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर यही चीजें रीड करता है। बस वो ऐसे से देखता चला जाता है कि बच्चे ने स्टार्टिंग में क्या लिखा, एंडिंग में क्या लिखा है, बीच में आपका जो भी हो वो चल जाता है, क्योंकि इतना डीपली रीड नहीं करते कॉपी को। इस बात को ध्यान रखिए कि आंसर की स्टार्टिंग और एंडिंग आपको जबरदस्त देनी है। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। एक लाइक, एक कमेंट तो बनता है अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।